हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनूप सर मैथ्स। आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 का कॉन्सेप्ट, है ना। एग्जाम्पल्स और उसमें जो भी बातें हैं उन बातों को समझने वाले हैं। तो एक्सरसाइज 2.2 से पहले हमें लिखा हुआ है लीनियर पोलिनोमियल्स। तो हमने कहा ठीक है, पढ़ लिया। लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है? एक पोलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री क्या होती है, 1 होती है ना। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है या जनरल फॉर्म क्या है? ए एक्स प्लस बी, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0। और इसको तुम चाहो तो पी एक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हो, मतलब पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। सर यहाँ पे पी लिखना जरूरी है क्या पोलिनोमियल के लिए? मैंने कहा नहीं, कुछ भी लिख सकते हो, है ना। तो ये हमारा लीनियर पोलिनोमियल हो गया। और इसकी डिग्री अगर तुमसे पूछे तो क्या होती है? डिग्री 1 होती है। और सेवरल एग्जाम्पल्स क्या है? सर देखो, फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं पे हमें ये लिखा हुआ मिले 4x+3, तो ये लीनियर पोलिनोमियल है। -2/3y-2 लिखा हुआ है, ये भी लीनियर पोलिनोमियल है। -4/5t+2 लिखा हुआ है, ये भी लीनियर पोलिनोमियल है। क्या ये लीनियर पोलिनोमियल है बेटा जी? देखना जरा, -4/7m लीनियर पोलिनोमियल है। हाँ, सिंगल टर्म का भी हो सकता है ना, मोनोमियल भी हो सकता है, बाइनोमियल भी हो सकता है। तो दीज आर बाइनोमियल्स एग्जांपल्स। ये बाइनोमियल है। और ये मोनोमियल भी हो सकता है, एक टर्म का भी हो सकता है। ओके, ये सारी बातें हम पार्ट 1 में कर चुके हैं आराम से। बेसिक्स वाला जो था ना अपना चैप्टर का स्टार्टिंग वाला, उसके अंदर कर चुके हैं। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल क्या कह रहा है? द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर। आपको एक स्क्वायर का पेरीमीटर बता रखा है। ऑफ साइड एक्स इज 4x। मतलब आपके पास एक स्क्वायर है, हमने कहा ठीक है। उस स्क्वायर की साइड कितनी है? साइड की वैल्यू है x। यूनिट बोल देता हूं मैं यहाँ पे ना, कोई डायमेंशन दे नहीं रखी है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है भाई? पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड। यस और नो? तो यहां पे आप लिखोगे पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 4 इंटू एक्स। और जिसको हम क्या लिख सकते हैं? 4x यूनिट। ओके। विच इज ए लीनियर पोलिनोमियल इन द वेरिएबल एक्स। इन द वेरिएबल एक्स, ये हमारा एक पोलिनोमियल है। कौन? पेरीमीटर। ये जो पेरीमीटर है एक पोलिनोमियल है। और क्या है ये? लीनियर पोलिनोमियल है। क्यों है भाई लीनियर पोलिनोमियल? सर लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है? डिग्री 1 का पोलिनोमियल होता है जिसमें दो टर्म हो सकती है, बट यहाँ पे एक ही टर्म का लीनियर पोलिनोमियल दे रखा है। हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं थिंक एंड रिफ्लेक्स की। कह रहा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर्स विथ साइड्स 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। मतलब आपको अलग अलग स्क्वायर दे रखे हैं जिनकी साइड्स दे रखी है। ओके, 5 स्क्वायर है आपके पास। व्हाट विल बी हैपन टू पेरीमीटर इफ द साइड्स इंक्रीजेस बाय 0.5 सेंटीमीटर। मैंने कहा इस बात को समझाने के लिए थोड़ा सा टाइम दो मुझे। मैंने कहा भाई मेरे पास एक स्क्वायर है। ओके, उस स्क्वायर की मुझे साइड गिवन है। साइड के साथ साथ मैं उनका पेरीमीटर निकाल रहा हूं। क्या निकाल रहा हूं? पेरीमीटर। आपने अभी समझा कि साइड अगर x है तो पेरीमीटर क्या होगा? 4x होगा। यस और नो? तो हम यहाँ पे एक टेबल बनाने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा अगर साइड 1 सेंटीमीटर है, क्या है? साइड 1 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 4 इंटू 1, दैट इज 4 सेंटीमीटर। फिर हमारे पास साइड गिवन है 1.5 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर क्या होगा? 4 इंटू 1.5। इसको सोल्व कैसे करेंगे? 4 इंटू 15 अपॉन 10। तुम चाहो तो 4 को 15 से मल्टीप्लाई कर लो या फिर कैंसिल भी कर सकते हो यहाँ पे तो, बट हम कह रहे हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 इंटू 15 मतलब 15 4 जा 60 अपॉन 10, दैट इज 6 सेंटीमीटर। सिमिलरली आपके पास साइड है 2 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर क्या होगा? 4 इंटू 2, दैट इज 8 सेंटीमीटर। क्लियर हो रहा है बात सबको? चलो फिर, नाउ 2.5 सेंटीमीटर है आपके पास साइड, तो पेरीमीटर हो जाएगा 4 इंटू 2.5। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 4 इंटू 25 अपॉन 10। 4 इंटू 25 100 होता है, अपॉन में 10 है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर लेंगे तो आंसर आ गया 10 सेंटीमीटर। ओके, नाउ लास्ट साइड आपके पास 3 सेंटीमीटर, पेरीमीटर हो जाएगा 4 इंटू 3, दैट इज 12 सेंटीमीटर। क्या यहां तक बात क्लियर? अब मैं इस टेबल को थोड़ा सा दोबारा बनाता हूं। क्या दोबारा बनाना है? मैंने कहा यहां पे तो मेरे पास साइड है और यहां पे उनका पेरीमीटर है। समझना, बस समझाना चाहता हूं तुम्हें कि अगर साइड 1 सेंटीमीटर है और पेरीमीटर हो जाएगा 4, साइड अगर 1.5 है तो पेरीमीटर हो रहा है 6, साइड अगर 2 है तो पेरीमीटर हो रहा है 8, अगर साइड 2.5 है तो पेरीमीटर हो रहा है 10, और जब साइड 3 है तो पेरीमीटर हो रहा है 12। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, फाइंड द पेरीमीटर्स कर लिया अपन ने। अब कह रहा है व्हाट विल हैपन टू द पेरीमीटर्स। पेरीमीटर में क्या हो रहा है अगर साइड इंक्रीज बाय 0.5 सेंटीमीटर?
देखो यहाँ पे साइड हर बार 0.5 सेंटीमीटर बढ़ रही है क्या, 1 में 0.5 प्लस करेंगे 1.5, 1.5 में 0.5 प्लस करेंगे 2 आएगा, 2 में 0.5 प्लस करेंगे 2.5 आएगा, और 2.5 में 0.5 प्लस करेंगे तो 3 आएगा। हमने कहा ठीक है साहब। तो हमने कहा कि क्या पेरीमीटर में भी कोई पैटर्न चल रहा है, 4 में क्या प्लस करें 6 आए +2, ठीक है। सिमिलरली 6 में +2 करेंगे तो 8 आ रहा है, हाँ जी सर आ रहा है, मैंने कहा वेरी गुड। 8 में +2 करने पे यस +2 ही हो रहा है, 10 आ रहा है, और 10 में +2 करने पे 12 आ रहा है, यस। तो हमसे पूछ रहा है कि व्हाट विल हैपन टू पेरीमीटर, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं पेरीमीटर इंक्रीज बाय 2 सेंटीमीटर, यस और नो। कि जब आपकी साइड 0.5 सेंटीमीटर बढ़ रही है तो साथ साथ में पेरीमीटर भी बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है वो 2 सेंटीमीटर बढ़ रहा है। क्या बात क्लियर हो रहा है, समझ में आ रही बात। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि सर देखो यहाँ पे साइड x है, पेरीमीटर उसका 4 टाइम है, तो अगर आप 0.5 बढ़ाओगे तो 0.5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा 4 इंटू 5/10। अब 4 5 जा 20 होता है तो 20/10, 0 से 0 कैंसिल तो 2। तो हर बार 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो रहा है। क्या बात क्लियर है। तो हर बार कितना इंक्रीमेंट हो रहा है पेरीमीटर में 2 सेंटीमीटर का। ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 1। चलो फिर बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 की, मतलब एग्जाम्पल नंबर 4 था, बट एक्सरसाइज 2.2 के लिए तो एग्जाम्पल नंबर 1 ही था। चलो एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कर रहा है, ए चेस क्लब चार्जेज ए ज्वाइनिंग फी ऑफ ₹200 प्लस ₹50 फॉर एवरी मैच प्लेड। मतलब आपने एक चेस क्लब ज्वाइन किया, तो ज्वाइन करते ही आपको कितने पैसे देने हैं 200 रुपए। अब आप ज्वाइन करके वहां पे बैठे रहते हैं सुबह से लेकर शाम तक, कोई मैच नहीं खेला, तो आपके 200 रुपए लगेंगे, ठीक है। बट अगर आपने एक मैच खेला तो अब आपके पैसे कितने लगेंगे, अमाउंट कितना देना पड़ेगा तुम्हें, अमाउंट हो जाएगा सर देखो 200 रुपए तो लगेंगे ही लगेंगे, ज्वाइनिंग फीस है, प्लस एक मैच खेला है तो 50 रुपए और जुड़ जाएंगे, तुम्हारे टोटल कितने हो गए 250 रुपए। यही यहाँ पे लिख रहा है नंबर ऑफ मैचेस प्लेड, एक मैच खेला तो अमाउंट कितने देना पड़ेगा 250 रुपए। अगर आपने 2 मैच खेले तो आपको अमाउंट कितना देना पड़ेगा बताओ भाई, 2 मैच के लिए फॉर 2 मैच, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फॉर 2 मैच। देखो सर 200 रुपए तो देने ही पड़ेंगे, एक मैच के 50 है तो 2 के 50 प्लस 50 हो जाएंगे। क्या इस 50 प्लस 50 को बेटा जी मैं 200 प्लस 2 इंटू 50 लिख सकता हूँ, 2 मैच के लिए 2 इंटू 50, और इस एक मैच के लिए मैं इसको 1 इंटू 50 लिख सकता हूँ। ये बातें समझनी पड़ेंगी, मतलब हमें कोई सिचुएशन दे रहा है, उस सिचुएशन से हमें एक जनरल पोलिनोमियल बनाना है, मतलब एक एक्सप्रेशन बनाना है जिससे कोई भी वैल्यू हम निकाल सके। तो जनरल एक्सप्रेशन बनाने की कॉन्सेप्ट हमें समझा रहा है। तो आपने कहा सर ये हो जाएगा 200 प्लस 100 दैट इज ₹300। तो देखो जरा 300 रुपए। अब एक बात बताओ, 3 मैचेस की अगर मैं बात करूं कि 3 मैच आपने खेले तो आप अमाउंट कितना दोगे, आप कहोगे सर 200 रुपए तो लगेंगे लगेंगे, प्लस 3 मैच खेले तो 3 इंटू 50 हो जाएगा, यस और नो। तो ये हो जाएगा 200 प्लस 150 दैट इज ₹350। देखो 3 मैचेस के लिए 350 रुपए देने पड़ रहे हैं। हाँ जी सर ठीक है। मैंने कहा फोर मैचेस की अगर मैं बात करूं, 4 मैच खेले होते तो मैंने, तो आपने कहा सर 200 रुपए तो लगने ही है, प्लस एक मैच के 50 लग रहे तो 4 मैचेस के कितने लगेंगे 4 इंटू 50 लगेंगे। तो इट इज 200 प्लस 4 इंटू 50, तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 20 आएगा, 0 साथ में चलेगा, तो ये हो जाएगा 400 रुपए। देखो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी मैथ्स का जो ट्रिक होता है ना कि कैलकुलेशन जल्दी कैसे करनी, वो बातें भी मैं साथ साथ बताते हुए चलूंगा। 5 मैचेस की बात करेंगे तो आप कहेंगे 5 मैचेस इफ वी प्ले देन वी पे अमाउंट 200 प्लस 5 इंटू 50। बेटा ये तो हो गया 200, ठीक है, प्लस 5 इंटू 50, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 5 जा 25 और 0 साथ में, तो ये हो गए ₹450। क्या यहां तक लॉजिक समझ में आया, हाँ जी सर। अब आगे क्या करें, द फॉलोइंग टेबल शोज द अमाउंट प्ले ए प्लेयर विल बी हैव टू पे एज द नंबर ऑफ मैचेस वेरीज। मतलब जब नंबर ऑफ मैचेस बढ़ रहे हैं तो पैसे भी बढ़ रहे हैं, तो इस चीज को टेबल के थ्रू उसने समझाया। अब हमसे लास्ट में कह रहा है अगर मैंने m मैचेस खेले, m का मतलब क्या है, कोई भी नेचुरल नंबर ऑफ मैचेस, मतलब आपने 10 मैच खेले, 15 मैच खेले पूरे महीने में, ज्वाइनिंग फीस है ना मंथली मान लेते हैं एक बार समझने के लिए। तो मैंने कहा कि मैच कितने खेले मैंने 4 m मैचेस, अगर मैंने m मैच खेले तो पैसे कितने देने पड़ेंगे मुझे, देखो सर 200 रुपए तो लगेंगे ही लगेंगे आपके। मैंने कहा ठीक है बेटा जी, प्लस
एम मैच के 50 रुपए के हिसाब से लगेंगे, तो एम इंटू 50 हो जाएगा, तो हो जाएगा 200 प्लस एम इंटू 50। जब भी किसी वेरिएबल को नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो उनको ऐसे लिखा जाता है 50m, वेरिएबल को लास्ट में M50 नहीं लिखा जाता, ये ध्यान रखना। कभी तुम ये सोचो कि सर इसको M50 लिख दूंगा मैं, M50, ये गलत हो जाएगा, ये सही तरीका नहीं माना गया है। ओके, तो वेरिएबल लास्ट में लिखा जाता है। अब ये दोनों प्लस हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। 200 प्लस 50m प्लस हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि ये अनलाइक टर्म्स हैं। कैसी टर्म्स हैं? अनलाइक टर्म्स। अब मैं फिर कहूंगा, ये बात तो मैंने पार्ट नंबर 1 में समझाई थी, जब चैप्टर को समझाना स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे 200 प्लस 50m तुम्हारा आंसर आ गया। अब यहाँ पे अगर m की जगह x होता तो क्या लिखते हम? 200 प्लस 50x लिख देते। अगर x की जगह y होता तो क्या लिखते? 200 प्लस 50y लिख देते। क्लियर है सबको? समझ में आया? तो ये कह रहा है कि वेरिएबल्स के थ्रू आप अमाउंट कैसे निकालेंगे, तो ये हमें एक पैटर्न समझना पड़ेगा, उस पैटर्न के थ्रू हम एक पोलिनोमियल बनाएंगे। और ये एक बात बताओ, ये कौन सा पोलिनोमियल है? 50x प्लस 200, ये लीनियर पोलिनोमियल है। क्या मैं इसको 50x प्लस 200 लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकते हो। प्लस माइनस में आगे पीछे, माइनस में तो नहीं लिख सकते, बट लिख सकते हैं। 2 नंबर में तो लिख ही सकते हैं। प्लस अगर दोनों टर्म्स प्लस हो रही है तो आगे पीछे लिख सकते हो। क्या तुम्हें नहीं लग रहा ये ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में है? हाँ जी सर, तो ये लीनियर पोलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म है बेटा। ओके, चलो फिर नाउ अब काम की बात है। अगर एक प्लेयर ने 750 रुपए दिए हैं तो बताइए उसने कितने मैच खेले? मैंने कहा देखो भाई, यहाँ पे ये जो निकाल रहे हो आप, ये वाला, ये टोटल अमाउंट निकाल रहे हो। टोटल अमाउंट कैसे निकाल रहे हो? 200 प्लस 5 इंटू 50 किया आपने। कैसे आया 5 यहाँ पे? मतलब कितने मैच खेले वो, इंटू 50 कहां से आया? पर मैच फीस है। तो मैं यहाँ पे लेट कर लेता हूं, लेट प्लेयर प्ले एक्स मैचेज, मैंने मान ली। तो हम अमाउंट कैसे निकालते? हम अमाउंट निकालते 200 रुपए तो लगने ही है तुम्हारे, प्लस एक्स इंटू 50 करके। और इस चीज को मैं कैसे लिख सकता था? 200 प्लस 50x। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अमाउंट कितना पे किया है उसने? अमाउंट पेड इज ₹750। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि 750 इक्वल्स टू 200 प्लस 50x रहा होगा? हाँ जी बोलिए भैया, आपने 750 रुपए दिए, क्यों दिए? क्योंकि आपने 200 रुपए तो लग नहीं थे आपके, प्लस 50 इंटू एक्स। ये कैसे आया? आपने जितने मैच खेले उसको 50 से मल्टीप्लाई किया गया। अब ये बन गई आपकी लीनियर इक्वेशन। क्या बन गई बेटा जी? दिस इज नोन एज लीनियर इक्वेशन। समझाया था ना इक्वेशन क्या होती है? जब दो एक्सप्रेशन है, या आपका कांस्टेंट एक्सप्रेशन है या आपका लीनियर एक्सप्रेशन है, और इनको इक्वल के साइन के साथ कनेक्ट कर दिया जाए, या दो एक्सप्रेशन कैसे भी हो उनको इक्वल के साइन के साथ कनेक्ट किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? इक्वेशन कहते हैं। सर इसमें दो पार्ट होते हैं, एलएचएस और आरएचएस। आई थिंक सो तुम्हें लीनियर इक्वेशन सोल्व करनी आती है। नहीं आती तो ध्यान से सुनो। देखो, हमें यहां से x की वैल्यू निकालनी है, तो ये एक टर्म है, इस टर्म को हम एक बार कुछ नहीं कहेंगे, इसके साथ में जो प्लस माइनस हो रहा है उसको ट्रांसफर करेंगे। तो इस 200 को इधर लेके जाएंगे, तो 750। 200 यहाँ पे प्लस का है क्योंकि इसके आगे कोई साइन नहीं है, इक्वल से पहले, इक्वल के बाद में और 200 के बीच में साइन, मतलब प्लस माइनस का। तो यहाँ पे कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस माना जाता है, इसलिए इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, इक्वल्स टू 50x। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि 50x इक्वल्स टू, मतलब इसको ऐसे लिख सकता हूं ना 50x। 750 में से 200 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 550 आएगा। अब जब आपके पास एक ही टर्म बचती है और उसमें वेरिएबल होता है, तो वेरिएबल के साथ में जो नंबर मल्टीप्लाई में है, दैट इज कॉफिशिएंट, उस कॉफिशिएंट को देखो, वो मल्टीप्लाई में है तो इसको इधर भेजेंगे तो कहां जाएगा बेटा जी? डिवाइड में। तो x की वैल्यू हो जाएगी 550 डिवाइड बाय 50। जीरो से जीरो कैंसिल कर लेंगे, हमारे पास बचा 55/5। दोनों 5 से कैंसिल हो रहे हैं 1 टाइम, और ये 11 टाइम। तो बेटा जी x की वैल्यू आ गई 11/1, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? 11। तो इसका मतलब उसने 11 मैच खेले थे। कितने मैच खेले थे? 11। आप एक बार चेक करना चाहते हैं? देखो, अगर आपने 11 मैच खेले हैं, कितने मैच खेले हैं? 11, तो आप पैसे कितने देते? 200 प्लस 11 इंटू 50 देते। ये समझ गए थे ना अपन? तो हो जाता 200 प्लस 11 को 50 से मल्टीप्लाई करना, तो 11 को पहले 5 से करो, 55 होता है, प्लस 0 है ना, 0 साथ में लगेगा। तो ये देखो 550 में 200 प्लस करते तो कितना आता? 750। ओहो सर, आंसर तो सही आया अपना। मतलब बात समझ में आ रही है। इसको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है तुम्हारे को कि सिचुएशन क्या है, किसको लेट करना है, क्यों करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और मैं तुम्हें धीरे धीरे आराम से समझाऊंगा।
ओके, तो आपने कहा ठीक है सर, बात पकड़ में आ रही है। मैंने कहा ओके, तो आप लिख सकते हैं सो प्लेयर प्ले 11 मैचेज। तो प्लेयर ने कितने मैच खेले थे? 11 मैच खेले थे। मतलब ये आपको एक सिचुएशन दी, इसमें से आप ये सोच पा रहे हैं क्या, थिंक कर पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं, और उसका रिफ्लेक्शन मतलब उसका आउटपुट निकाल पा रहे हैं क्या, है ना। तो ये हमसे समझाना चाह रहा है, सिखाना चाह रहा है। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल नंबर 6। अब देखो सीधी सी बात है बेटा जी, वर्ड प्रॉब्लम्स आने वाली है, और मुझे पता है बच्चों को बहुत डर लगता है वर्ड प्रॉब्लम से। क्यों? क्योंकि ये सर एक पैटर्न नहीं है ना। हमने आज तक मैथ को कैसे समझा है, एक फॉर्मूला दे दो, उसमें वैल्यू पुट कर देंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा। ये मैथ होनी चाहिए थी सर। ये क्या नई नई बातें पकड़ा रहे हो, है ना। और यही तुम्हें सीखना पड़ेगा बेटा। इसके लिए टाइम देना पड़ेगा चीजों को, वीडियोस देखने पड़ेंगे, टीचर की बात सुननी पड़ेगी। आप टीचर का मतलब है आप स्कूल में सुने, दोस्तों की बातें सुने, जितना हो सके उतना इन चीजों से कनेक्ट रहे, तब चीजें समझ में आ जाएंगी। और एक बार समझ में आ गई ना, फिर तो हम देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हें बातें आराम से समझाई जाए, प्यार से, धीरे धीरे। मुझे पता है तुम्हारे लिए नया हो सकता है, कुछ बच्चों के लिए बहुत नया हो सकता है ना। तो एकदम बेसिक से चल रहा हूँ, स्क्रैच से बोलते हैं ना, कि एकदम खुरीद खुरीद के निकाल रहा हूँ तुम्हारे लिए बातें। क्या कह रहा है? द सम ऑफ टू नंबर्स इज 64। देखो बेटा जी, आपके पास दो नंबर दिए, मैंने कहा भाई साहब देखो दो नंबर है, इनका सम 64 है। आपने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, एक नंबर को x ले लेंगे और एक नंबर को y ले लेंगे। मैंने कहा ओके, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा वन ऑफ द नंबर इज 10 मोर देन द अदर। एक नंबर जो है ना वो दूसरे नंबर से 10 ज्यादा है। अच्छा, ये क्या बला है सर? मैंने कहा देख भाई, अगर एक नंबर 10 है तो दूसरा नंबर क्या रहा होगा? सर इससे 10 ज्यादा है, मतलब 20 रहा होगा। मैंने कहा ठीक है, समझ में आ रही थोड़ी थोड़ी। एक नंबर 15 है तो दूसरा नंबर क्या रहा होगा? सर इससे 10 ज्यादा रहा होगा। मैंने कहा वेरी गुड, तो ये क्या रहा होगा? 10 प्लस 15 दैट इज 25। मतलब इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा मैं, तुम्हें लॉजिक समझा रहा हूं। अब मुझे एक बात बताओ, एक नंबर x है तो दूसरा नंबर क्या रहा होगा? सर इससे 10 ज्यादा। 10 ज्यादा मतलब x प्लस 10। क्या ये दोनों प्लस हो सकते हैं? नहीं सर, ये दोनों तो प्लस नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों अनलाइक टर्म है। तो कई बार बच्चे क्या करते हैं, इसको 10x बोल देते हैं, है ना, बोल देते हैं कि 10 प्लस एक्स इज 10x, ऐसा कुछ करके। तो प्लीज, वो मल्टीप्लाई में होता है, 10 इंटू एक्स इज 10x, प्लस में नहीं होता। तो ये सॉल्व नहीं हो सकता है, क्योंकि अनलाइक टर्म्स है। अब देखो ये छोटी छोटी बातें आपको समझनी पड़ेंगी यार, है ना। और इसके लिए मैंने ऐसा नहीं कि नहीं समझाया, मैंने पार्ट 1 में समझाया है। अब आप यार देखोगे नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ उसके अंदर, फिर तो तुम्हें ये लगेगा यार बहुत भारी काम है ना। कह रहे हैं व्हाट आर द टू नंबर्स, बताइए वो दो नंबर कौन से। अब सबसे बड़ी बात, ये आपका लीनियर प्रॉब्लम है, तो आप दोनों नंबर को अलग अलग नहीं मान सकते। तो क्या करें सर? मैंने कहा देख भाई, तुम्हें वो क्या कह रहा है, मैं आराम से समझा रहा हूं। फिर भी दो नंबर हैं जिनका सम 64 है। आपने कहा एक नंबर x है, क्या है? एक नंबर x। तो दूसरा नंबर निकालना है, अनदर नंबर क्या होगा, सोचो। तो आपने कहा सर देखो यहाँ पे एक बार समझने के लिए मैं y लिख लेता हूँ। क्या लिख लेता हूँ? y। और मुझे y की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ x, x की शक्ल में, x उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। तो x को उधर भेज देता हूं, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? y मेरा 64 माइनस एक्स। अब दूसरी बात, मैं इस बात को भी समझाने की कोशिश करता हूं विद एग्जांपल। भाई मैंने कहा कि तेरी दो पॉकेट है, दोनों पॉकेट में मिला के 50 रुपए हैं। हेलो, आपके पास दो पॉकेट है, उन दोनों पॉकेट्स में 50 रुपए हैं। एक पॉकेट में 20 रुपए हैं, तो दूसरी पॉकेट में कितने हैं? तो आपने कहा 30। मैंने कहा कैसे निकाला? तो आपने कहा सर देखो 20 रुपए मेरी एक पॉकेट में थे, सब में से माइनस कर दिया मैंने, 50 माइनस 20 करके निकाला। मैंने कहा ठीक है। सिमिलरली मैंने कहा कि दो पॉकेट में आपके पास 64 रुपीज है, एक पॉकेट में x रुपए है, तो दूसरे में कितने होंगे? तो आपने कहा सर इसकी वैल्यू निकालने के लिए सम में से इस x को माइनस कर देते हैं। तो ये दूसरे पॉकेट में कितने रुपए मेरे पास? 64 माइनस x रुपए हैं। ठीक है, ये बात समझनी पड़ेगी भाई, है ना। जितना जल्दी हो सके उतना समझ लो। तो आपने कहा ठीक है सर, ये बातें हटाओ फटाफट, अब हमें क्वेश्चन समझाओ। मैंने कहा ठीक है भाई। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखा कैसे जाता है, मैंने जितना हो सकता है उतना बेसिक बातें बता दी है। अब जिसने नहीं सुनी, नहीं समझने की कोशिश की, भगवान उसका भला करे भाई, है ना। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे लेट वन नंबर इज एक्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अनदर नंबर, दूसरा नंबर, या अदर नंबर भी बोल सकते हो, सेकंड नंबर भी बोल सकते हो, अनदर नंबर इज 64 माइनस एक्स बोल सकता हूं? नहीं, देखो यहाँ पे सम वाली बात तो ठीक है, बट उसने कहा कि वन ऑफ द नंबर इज 10 मोर देन द अदर, एक नंबर दूसरे का 10 ज्यादा है। तो इस बात को भी लिख सकता था, इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा? x प्लस 10। क्या ये इससे 10 ज्यादा है?
हाँ जी सर, एक नंबर जो था वो x था, दूसरा नंबर उससे 10 ज्यादा है। अब मुझे क्वेश्चन ने क्या कहा है, सम ऑफ टू नंबर्स, सम ऑफ नंबर्स भी मुझे दे रखा है क्वेश्चन ने, सम ऑफ नंबर्स इज 64। देखो मुझे दो सिचुएशन दी क्वेश्चन ने, मुझे कहा कि एक नंबर दूसरे नंबर से 10 ज्यादा है और उन दोनों का सम 64 है, तो बताइए वो नंबर कौन है। तो मैंने कहा कि देखो भाई अनदर नंबर तो मैंने निकाल लिया, अब मैं इन दोनों का सम कितना रख देता हूं, 64 रख देता हूं। तो मैं लिखूंगा सो x एक नंबर प्लस x प्लस 10 दूसरा नंबर, और इन दोनों का सम कितना है 64। अब मैं इसको सोल्व कर सकता हूं। क्या ये x प्लस एक्स सोल्व हो सकते हैं? हाँ जी सर, क्योंकि ये लाइक टर्म्स हैं तो इनका सम हो सकता है। सम किनका होता है, कोफिशिएंट का। तो x के पास में 1 है और इधर भी क्या है 1, तो 1x प्लस 1x कितने हो गए 2x प्लस 10 इक्वल्स टू 64। अब इसको सोल्व करना है, तो ये वेरिएबल वाली टर्म है, इसको कुछ नहीं कहेंगे, एक बार पहले चेक करेंगे इसके साथ प्लस माइनस में कोई है क्या। तो आपने कहा सर इसके साथ प्लस में 10 है, तो मैंने कहा इसको उधर भेजो पहले, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 64 माइनस 10, तो 2x इक्वल आ गया बेटा जी 54। अब क्या करेंगे, ये वेरिएबल टर्म है, इसके साथ वेरिएबल के साथ, इसके अंदर वेरिएबल के साथ 2 मल्टीप्लाई में इसको इधर भेजेंगे, तो यहां से x की वैल्यू क्या हो जाएगी 54 अपॉन में 2, और आंसर आ गया 27। मतलब एक नंबर x था वो तो आ गया, दूसरा नंबर कैसे निकालेंगे, मैं इस बात को इरेज कर देता हूं, ये समझाने के लिए था। बताओ भाई क्या करें। सर देखो एक नंबर तो x आ ही गया है आपका, तो दूसरा नंबर निकाल दो ना फटाफट। तो मैंने कहा ठीक है, सो वन नंबर इज 27, अनदर नंबर क्या हो जाएगा तुम्हारा, अनदर नंबर इज x प्लस 27 और x प्लस 10, मतलब 27 प्लस 10, ये क्या लिख दिया मैंने 2710 लिख दिया मैंने, 27 प्लस 10 मतलब 37। तो आपके नंबर्स कौन कौन से हो गए, तो आप लिखेंगे सो नंबर्स आर 27 एंड 37। क्या बात क्लियर हुई। तो हमारे नंबर कौन थे 27 और 37 था। देखो भाई थोड़ा सा लेवल से ऊपर क्वेश्चन है, इसमें चीजें लेट करनी सीखी अपन ने, लेट करने के बाद में एक रिलेशन बनाना सीखा है, और इसके लिए टाइम देना पड़ेगा, ठीक है ना, क्लियर है। अब बात करते हैं लास्ट टॉपिक की, इसके अंदर वो क्या है, थिंक एंड रिफ्लेक्ट। वी हैव लर्न दैट टू इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कि हमें कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है, वी सब्ट्रैक्ट अ वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन द गिवन एक्सप्रेशन, जो हमने अभी सब्ट्रैक्ट किया था वो। कंसीडर द एग्जांपल नंबर 3 वेयर द वायर इज बेंड टू फॉर्म ए रेक्टेंगल। हमने कहा हाँ, एग्जांपल नंबर 3 में हमारे पास एक वायर था, उस वायर से हम रेक्टेंगल बना रहे थे, तो वायर की लेंथ क्या थी हमारी 20 सेंटीमीटर थी, देख लो आराम से। और ये जो रेक्टेंगल बनाया था हमने एक रिलेशन निकाला था कि पेरीमीटर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो हमारा आया था वो किसके इक्वल आया था, दैट इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ वायर के इक्वल आया। यस और नो, लेंथ ऑफ वायर आया था कि नहीं आया, हाँ आया था। हियर द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो फिर हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाला था, वो क्या आया था हमारा 10x माइनस एक्स स्क्वायर आया था, चेक कर सकते हो आप। इज ए फंक्शन ऑफ x, मतलब ये कह रहा है कि ये जो वैल्यू आपके पास आई थी इसे फंक्शन कहा गया है, क्या कहा गया है फंक्शन। हमने कहा ओके ठीक है, पूछ आगे पढ़ते हैं फिर मैं समझाता हूं। कैन यू इंटरप्रीट दिस एज एन इनपुट आउटपुट प्रोसेस, व्हाट द वैल्यू डज द एक्सप्रेशन टेक व्हेन द x इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। इस बात को बड़े आसान तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने कहा कि आपके पास एक एक्सप्रेशन है जो आपका क्या है, मान लो x प्लस 10 है, अभी अपन ने पढ़ा था है ना, x प्लस 10 है। अब इस एक्सप्रेशन में आपने x की जगह 2 रखा, तो आपको क्या मिला, आपको मिला 2 प्लस 10 इक्वल्स टू 12। मान लो आपने x की जगह रखा 4, तो x की जगह 4 रखोगे तो क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा 4 प्लस 10 दैट इज 14। तो कह रहा है कि ये अगर एक फंक्शन है तो ये वैल्यू जो आप इसको दे रहे हो x की, इसे कहा गया है इनपुट, ओके। और जो आपके पास एक्सप्रेशन की वैल्यूज आ रही है जैसे 12 एंड 14, इनको कहा गया है आउटपुट, ओके। तो मैंने कहा कि भाई देखो मेरे पास एक्सप्रेशन है x प्लस 10, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं y इक्वल्स टू एक्स प्लस 10, मतलब एक वेरिएबल y हो गया और एक वेरिएबल x हो गया, दो वेरिएबल हो गए। x मेरा इनपुट है, x क्या है मेरा इनपुट, जब मैं इनपुट रखूंगा तो इसकी एक वैल्यू आएगी जिसे y कहा गया है, इसे कह देता हूं मैं आउटपुट। क्या कह देता हूं बेटा जी, आउटपुट। तो हमें ये पूछ रहा है कि ये एक फंक्शन बन गया, क्या बन गया बेटा जी, एक फंक्शन। तो इसकी एक टेबल बनाता हूं, मेरे पास फंक्शन क्या है, फंक्शन है मेरे पास
यहाँ पे पर्टिकुलर सिचुएशन में 10x माइनस एक्स स्क्वायर, 10x माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें इनपुट कौन है, इनपुट मेरा x है, और इस फंक्शन को मैं y के इक्वल मान रहा हूं, तो मेरा आउटपुट कौन हो जाएगा बेटा जी, आउटपुट हो जाएगा y। क्या ये बात क्लियर हो रही है? मैं इसको किसके इक्वल मान रहा हूं, y के। मैं दोबारा लिख देता हूं आराम से सुंदर सा, y इक्वल्स टू 10x माइनस एक्स स्क्वायर, ये मेरा फंक्शन है। तो मैं यहाँ पे टेबल बना सकता हूँ, हाँ जी सर टेबल बना दो। टेबल किसके लिए, फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x एंड डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y के लिए। अब हमसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, ज्यादा कुछ नहीं पूछ रहा हमसे, कह रहा है कि साहब क्या आप इस पर्टिकुलर सिचुएशन को यूज में लेके, इस फंक्शन और इनपुट आउटपुट के प्रोसेस को यूज में लेके मुझे बता सकते हो कि अगर x की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है तो व्हाट द वैल्यू डज द एक्सप्रेशन, मतलब x की जगह 6 रखो और एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालो। मैंने कहा ठीक है रख देता हूँ, x की जगह 6 सेंटीमीटर रख रहा हूँ, तो इसमें 6 रखूंगा तो क्या हो जाएगा 10, नीचे सोल्व कर लेते हैं फिर निकालेंगे, यहाँ पे लिख देता हूँ चलो, y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10 इंटू 6 माइनस 6 स्क्वायर। ओके ये लाइन इरेज कर लेते हैं अपन, कोई काम की नहीं है अपने। ना इसको सॉल्व करते हैं, पहले 10 इंटू 6 होगा दैट इज 60 माइनस 6 का स्क्वायर 36। सॉल्व करो भाई, 36 में से 24 आ रहा है क्या, देखो जरा, मेरे हिसाब से तो 24 ही आ रहा है, फिर भी तुम चेक कर लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ो बस। हाँ तो मैंने कहा कि भाई यहाँ से आउटपुट कितना आ गया मेरा 24 सेंटीमीटर। इसका मतलब अगर आप इनपुट कुछ भी डालेंगे तो आउटपुट निकल के आएगा, एक्सप्रेशन की वैल्यू निकल के आएगी। कहने का मतलब ये है कि अगर आप x की जगह मान लो 7 सेंटीमीटर डाल दो तो y क्या होगा आपका 10 इंटू 7 माइनस 7 स्क्वायर हो जाएगा बेटा जी, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 7 इज 70 माइनस 49, तो आंसर आ गया 21। तो आपका आउटपुट क्या आ गया 21 आ गया। मतलब एक्सप्रेशन की वैल्यू, इनपुट की वैल्यू कुछ भी डालो आउटपुट आएगा ही आएगा। इसे एक फंक्शन कहा गया है कि आपका जो भी पॉलिनोमियल है उस पॉलिनोमियल को क्या कहा गया है, यहाँ पे एक फंक्शन कहा गया है, उसमें एक वेरिएबल होता है वो इनपुट होता है, और उस एक्सप्रेशन को आप अगर y के इक्वल ले लेते हो तो आपका जो आउटपुट बनेगा वो y बनेगा। तो इनपुट की वैल्यू पे आउटपुट की वैल्यू आ जाएगी। कुछ भी जैसे मशीन होती है ना, मशीन में कुछ भी डालो उससे आपको कुछ बन के निकलेगा। जैसे आपने आलू डाले चिप्स निकल के आए, सोना नहीं निकलेगा, आलू डालने से चिप्स ही निकलेगी, है ना, आलू की स्लाइसेस जरूर निकल सकती हैं। क्लियर है सबको, समझ में आई बात? तो ये था आपका कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सरसाइज 2.2। उम्मीद करता हूं हर एक छोटी छोटी बात तुम्हारे को समझ में आई। एक्सरसाइज बहुत ईजी है, अपन कर लेंगे, आराम से कर लेंगे, ऐसे ही पढ़ेंगे धीरे धीरे प्यार से, ठीक है? क्लियर है सबको? बाय, पढ़ो तब तक मजे तरीके से पढ़ो, टेंशन मत लेनी, टेंशन मत लो, टेंशन का इलाज मेरे पास है, मैं कर दूंगा, सब बात तुम्हें समझा दूंगा आराम से। बस तुम प्रैक्टिस करो, पढ़ो, कोई भी डाउट हो पूछो कमेंट करके, और वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक भी कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर करना चाहो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके।